गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं टैरो के माध्यम से कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। अगर आप या आपके पार्टनर दोनों सेपरेशन मोड में हो, आप उनसे कांटेक्ट में नहीं हो, आप जानना चाहते हो कि उनके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। गाइस, मैं यहाँ पे टैरो के माध्यम से रीडिंग करने जा रही हूँ। ठीक है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनके करंट इमोशंस क्या है। तो ये डेक से मैं यहाँ पर रीडिंग करने जा रही हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो डैट कि आपके पास जब भी वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाएगी। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनके करंट थॉट्स क्या है। सभी 12 राशियों के लिए मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, मेल फीमेल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग नाउ। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि इस वक्त मेरे व्यूअर के पर्सन सोच क्या रहे हैं, उनके करंट थॉट्स क्या है, इस कनेक्शन को लेके उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। ओके, बॉटम ऑफ कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है सबसे पहला, पेज ऑफ कप्स, 10 of sword, Six of cups, all right, and the Queen of sword. Okay. दूसरे डेक से हम देख लेते हैं थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन के लिए। आई एम यूजिंग द अनदर डेक। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है द वे आई हैव ट्रीटेड यू वाज रॉन्ग। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है द हीट बिटवीन अस इज इंटेंस। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है यू हैव ट्रिगर्ड मी। एंड द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड को क्लैरिफाई कर रहा है आई कांट कम टू यू नाउ। ओके, सो गाइज, मैं जहाँ तक आपके पार्टनर की एनर्जी को पिक कर पा रही हूँ, बहुत ही हैवी इमोशंस यहाँ पर पिक हुए हैं आज की रीडिंग में। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हैवी इमोशंस जो बहुत ज़्यादा पिक हो रहे हैं, जो मैं कैच कर पा रही हूँ। दे फील वेरी रिस्ट्रिक्टेड। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन में दिख रहे हैं मुझे। मे बी ये कोई व्यक्ति है जिसकी लाइफ में या तो आपसे पहले कोई और व्यक्ति मौजूद है। मे बी ये कोई ऐसे इंसान है जो कि जिनकी लाइफ में ऑलरेडी शायद बेबीज़ हैं, बच्चे हैं। बहुत ही डिससेटिस्फैक्शन है इनको अपनी लाइफ के अंदर, बहुत ही एम्प्टी फील कर रहे हैं। लाइक लाइफ में कुछ भी जैसे कि बचा ही नहीं है इनकी लाइफ में। दे फील लाइक दैट। बहुत ही कर्मा हिट हो रहा है इनको। लाइक इस इंसान को बहुत लॉनली फील हो रहा है, डिससेटिस्फाइड, ये अपनी लाइफ से जैसे कि संतुष्ट नहीं है, इनको ऐसा कुछ महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सैटर्न ने अपनी एक लिमिटेशन ड्रॉ कर दी है, शनि प्लैनेट ने अपनी एक लिमिटेशन ड्रॉ कर दी है इनकी लाइफ के अंदर, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड आपके जो पार्टनर है बहुत ही आपके साथ एक कंफर्टेबल जोन को बहुत याद कर रहे हैं। शायद आपका और आपके पार्टनर का एक ऐसा टाइम पीरियड था जहाँ पर आप दोनों ही बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल रहते थे। तो ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा उस समय को याद कर रहे हैं जहाँ पर ये आपके साथ बहुत खुश थे, जहाँ पर ये व्यक्ति को ऐसा लगता था कि आपके आने से इनकी लाइफ का एक जो टारगेट है, फुलफिलमेंट टारगेट, वो कंप्लीट होता था। तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ जैसा कि रीडिंग के अंदर जो कार्ड्स आए हैं कि आपके पार्टनर पुरानी बातों को बहुत याद कर रहे हैं। अब ऐसा इंसान कब करता है? जब उसकी लाइफ में, करंट लाइफ में डिस्टर्बेंस मची हो, जब उस इंसान की प्रेजेंट लाइफ बिल्कुल ठीक ना चल रही हो। तो आज की रीडिंग के अंदर साफ दिखाई दे रहा है
कि आपके जो भी पार्टनर है, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हैं, वो बहुत लॉनली फील कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा एम्प्टीनेस है उनकी लाइफ के अंदर, डिससेटिस्फैक्शन है। और डिससेटिस्फैक्शन कब आता है? जब इंसान की करंट लाइफ में कुछ भी एक्साइटेड नहीं चल रहा होता। एक जस्टिस हिट कर रहा है यहाँ पर कि उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ जो है बहुत गलत किया है, जिस वजह से उनको यकीन नहीं हो रहा क्या वो ऐसा कर सकते थे। तो इस इंसान ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, आपके साथ बहुत बुरा किया है। कोई एक इंसान को कर्मा हिट कर रहा है, ओके, एंड डिनायल मोड में टोटली मुझे यहाँ दिख रहा है। आप दोनों में से कोई एक इंसान हो सकता है। ये इंसान नॉट रियलाइजिंग कॉन्शियसली, लाइक अनकॉन्शियसली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बट कॉन्शियसली मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि ये सामने से नहीं आ रहे हैं। मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है कि ये कितना मिस कर रहे हैं कितना नहीं। मुद्दा यहाँ ये है, अगर भाई मिस कर रहे हो तो आओ, पर अगर नहीं आ रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है? तो वजह यहाँ पर, सॉरी गाइस, मेरा थोड़ा सा गला भारी है अभी, मतलब कुछ कोल्ड कफ हो रहा है, तो वॉइस थोड़ा सा कॉपरेट करके चलना, ठीक है। एंड तो मैं यहाँ यही देख पा रही हूँ, आपके जो पार्टनर हैं आपको 24/7 आपको याद कर रहे हैं, ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत चीज़ें हैं जो इनके दिमाग में चल रही हैं, जो इनके लिए करंट एनर्जी निकल के आई है। आपकी शख्सियत से बहुत प्यार करते हैं, नो डाउट आप ब्यूटीफुल हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं, बट आपकी जो शख्सियत है उससे ज़्यादा इनको एक एक अटैचमेंट लेवल रहा है। एंड ये व्यक्ति 24/7 आपके लिए ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। बट एक कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली वाला जो चीज़ है वो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, बिकॉज़ आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि उन्होंने एक स्पार्क को मिस कर दिया है, जो इंटरेस्ट था, है ना, क्योंकि एक समय था कि आप इनके पीछे पीछे बहुत भागते थे, आपने भागना बंद कर दिया है। जो आता था आपके साथ, है ना, और आप शायद उसको अपना बना लेते थे। आपके अंदर एक क्वालिटी थी कि आपको एक पैम्पर करने वाला इंसान चाहिए था, जो कि आपको इनके अंदर दिखाई दिया कि दिस इज़ द ओनली पर्सन, यही एक वो इंसान है जो मुझे पैम्पर करते हैं, मुझे लाड प्यार करते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डल दिख रही है, बहुत कलरफुल नहीं दिख रही है। मैं बहुत कट टू क्लियर बोलने वालों में से हूँ। आई डोंट डू एनी शुगर कोटेड रीडिंग्स। क्लियरली मैं देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति जो है, इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डल हो चुकी है। बहुत, उनकी लाइफ में जो चीज़ें सेटिस्फाइड करती थी, जो लोग अराउंड थे, वैसा नहीं कर रहे हैं अब, ठीक है। जिन लोगों के साथ आपके पार्टनर अभी है भी, वो लोगों के साथ वो खुश नहीं है, और खुश ना होने की वजह से ये आपको आपकी पास्ट जो भी मेमोरीज़ हैं उनको याद कर रहे हैं लगातार, मतलब उनके दिल और दिमाग में यही चल रहा है कि चीज़ें कैसे ठीक होगी। मतलब ऑब्वियसली ये इनको तो भाई चीज़ों को ठीक करना है ना, तो अब वो चीज़ें कैसे ठीक होंगी, वो हाउ इट इज़ लाइक, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। एवरीथिंग इज़ ब्लैंक, सब चीज़ें ब्लैंक होती जा रही है। तो यहाँ पर क्या है कि फिज़िकल इंटीमेसी को भी बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर आया है, इसलिए मैं इस कार्ड के बेसिस पे आपको कह रही हूँ। स्पेशली नाइट टाइम और मॉर्निंग टाइम ऐसा टाइम होता है जब ये बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं। ये पर्सन जो है आपको, आपके साथ जो पास्ट है, पास्ट की जो चीज़ें हैं उनको याद कर रहे हैं कि किसकी क्या गलती थी, ओवर थिंक कर रहे हैं, एक ही बात को 10 बार सोचना, ओके। और यादें, जो मेमोरीज़ है, और यू कैन से लास्ट टाइम आप दोनों में ऐसा क्या हुआ था, उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। यहाँ पर मैं कुछ कार्ड्स अभी और लेना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डिटेल रीडिंग करनी है यहाँ पर। और क्या कह रहे हैं, इनके मन में क्या चल रहा है। यहाँ जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं रीडिंग को, वो जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर के मन में और क्या चल रहा है। ओके, ये कार्ड आया है
इसको इसी के साथ में रख लेते हैं। ओके, इनकी लाइफ पूरी मैस बन चुकी है। इसको भी यहाँ रखते हैं कार्ड को। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। मैंने कहा था ना, ये इंसान आपके बारे में 24/7 सोच रहे हैं। ये एक्चुअल में रिग्रेट फील कर रहे हैं कि इन्होंने जो कुछ किया आपके साथ वो एक नॉर्मल चीज़ नहीं थी। इन्होंने बहुत एबनॉर्मल की, कहते हैं ना, सारी हदें पार करी हैं आपके साथ, और शायद आपको उस लेवल पे जाके बेट्रे किया है जहां आप सोच नहीं सकते थे। अपने आप के बारे में सोच रहे हैं, अपने आप की फिगर माई सेल्फ आउट कर रहे हैं कि लाइक बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन में है। बहुत कुछ हो गया इनके साथ भी। तो कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अपने लिए बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं ये इंसान। इन्हें कभी कभी फील होता है कि ये जो है दिमाग के साथ चलते तो ही सही था, इनको दिल नहीं लगाना चाहिए था इस कनेक्शन में। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी रोल्स आप लोगों के एक्सचेंज हुए हैं। जो आप थे वो ये हो चुके हैं और ये थे वो आप बन चुके हैं। मतलब कि इमोशनली ये बहुत ज़्यादा आपके लिए सोचने लग गए हैं, जहाँ पर आप अभी इमोशनली शायद अवेलेबल नहीं हो। आपने इस इंसान से बात करनी बिल्कुल बंद कर दी है। ओके, तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि इनकी जो लाइफ है वो कम्प्लीटली एक मैस बन चुकी है। अपने लिए बहुत दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी बैड। ये अपने लिए बहुत ज़्यादा बैड फील कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ ईगो इश्यूज़, ये ईगो इश्यूज़ हो सकती है। ये शायद दूसरों को नहीं दिखा रहे हैं। कितना इनको बुरा लग रहा है ना आपके छोड़ जाने से, जहाँ पर इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि क्या आप ऐसा भी कर सकते हो। तो यस, आपने ये दिखाया है कि आप ऐसा कर सकते हो। आप इस इंसान के बिना जी सकते हो। आपने ऐसा शो किया है, और वही चीज़ इन्हें हॉन्ट कर रही है बार बार कि सारी दुनिया एक तरफ, आप नहीं बदल सकते थे। क्यों नहीं बदल सकते जब ये इंसान आपको धोखा दे सकते हैं, है ना। ये व्यक्ति आपके साथ बुरा कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते थे, राइट। तो वही चीज़ आपने की, आपने अपने आप को चूज़ किया ऑब्वियसली, और जो कि मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल ठीक किया है। आप इस इंसान के पीछे पीछे नहीं भाग रहे हैं। आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है और बहुत सारी चीज़ें हैं, सो मैनी थिंग्स। जिस तरीके से मेंटली एंड फिज़िकली ये व्यक्ति आपको तोड़ के गए हैं, और शायद जिस तरीके से आपने टॉर्चर सहा है, तो वो मुझे यहाँ पे चीज़ दिख रही है कि अब इस इंसान का मन कर रहा है चीज़ों को नॉर्मलाइज कैसे करूँ। तो चीज़ों को रिविज़िट करना चाहते हैं। समथिंग इज़ गेटिंग इन बिटवीन, लाइक कुछ है चीज़ें आप दोनों के बीच में। जो भी लास्ट मीटिंग बातचीत हुई थी, ये उसको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, ठीक है, और रिकॉल करते हैं। एंड बस चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। एनी हाउ ये इंसान चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, और आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है। कैन यू सी द कार्ड। ये आपके बारे में 24/7 सोचना, अगेन एंड अगेन सोचना, तो ये एक निशानी है यहाँ पर कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ऑल्सो मैं कह सकती हूँ आपके जो पार्टनर है उनको मे बी शायद कुछ लोगों ने गलत सिचुएशन में डाला, आपके लिए भड़काया, तो ये सब सोच रहे हैं अभी भी। वही दूसरी तरफ बहुत हर्ट फील हो रहा है ना, कि क्यों नहीं आ पा रहे हो, क्यों नहीं आप इनकी लाइफ में आ रहे हो, ऐसा इन्होंने क्या कर दिया। तो मजबूर हो रहे हैं, लास्ट कॉन्वर्जेसन जो भी आप दोनों की रही उसको याद करने में मजबूर हो रहे हैं, और लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं। तो ये है अभी करंटली आपके पार्टनर की यहाँ पे मुझे जो एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। एंड अगर आपको लगता है आपके पार्टनर को रिग्रेट है, तो ये बात सच है, इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। पास्ट की बातों को याद कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट में इन्होंने आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस के साथ कंप्लीटली खेला है। ये कोई ऐसे इंसान है जो बहुत ही स्टबन, जड़ बुद्धि टाइप के जो होते हैं ना, कि जो बात दिमाग में सोच ली तो सोच ली। कर्मा हिट के बाद भी मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये बहुत हैप्पी है, और कुछ सेटल इंसान हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। इन्हें कहीं ना कहीं कर्मा हिट हो रहा है। मतलब कि जो कुछ इन्होंने किया वो कहीं ना कहीं वापस आना, कहीं ना कहीं आपकी बद्दुआ लगना, कहीं ना कहीं आपको जो रुलाया, आपको जिस तरह मेंटली
परेशान किया, उसके बाद ये शो कर रहे हैं दुनिया जहाँ को कि ये बहुत हैप्पी है, बट ऐसा नहीं है। ना तो ये सेटल्ड हो पा रहे हैं, ना ही ये हैप्पी हो पा रहे हैं, और ये बहुत ही ब्रेव फेस लेकर के दुनिया वालों को दिखा रहे हैं कि मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ। बट ये नहीं, ऐसे नहीं, मतलब इनको फ़र्क नहीं पड़ता। ये माइंड गेम खेलते हैं और नेक्स्ट 2 से 3 महीने और खेल सकते हैं पूरी तरीके से। मुझे यहाँ दिख रहा है ये सरेंडर कब होंगे, दिसंबर के मंथ में मुझे यहाँ सरेंडर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अराउंड 25 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर के आसपास की एनर्जी आई है, ठीक है। ये पर्सन अपने सोशल मीडिया पर या अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हैं कि उसको देखो वो खुश है, मीन्स आपके लिए बोल सकते हैं कि क्या आप खुश हो, मतलब ये सब चीज़ें ये अपने दोस्तों से पूछते हैं। और कोई फेक आईडी से आपको स्टॉक किया जाता है, आपके इंस्टाग्राम, आपके अकाउंट एंड कहीं ना कहीं आपको व्हाट्सएप पर देखा जाता है। व्हाट्सएप स्टेटस अगर आप लगाते हो तो इनके कुछ म्यूचुअल आप लोगों के फ्रेंड्स हो सकते हैं जो इन तक खबर पहुंचा रहे हैं। सो आपके पार्टनर डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, इनकी लाइफ बिल्कुल बोरिंग, एक अनकलर्ड लाइफ दिख रही है मुझे यहाँ पर, और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं है, ख़त्म हो चुका है। ये किसी और को अलाउ नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में एंटर करने के लिए। ये वैसे इंसान नहीं है कि अपना दर्द सबको बताएंगे। दिस पर्सन विल होल्ड ईगो, कहते हैं ना ईगो को होल्ड करना, तो ये बेटर फील कर रहे हैं अपनी ईगो को होल्ड करके रखना, ओके। एंड ये कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी फैमिली है, ओके। एंड विल टेक सम मोर कार्ड्स हियर। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए किस तरह की पर्सनैलिटी है इस इंसान की, थोड़ा सा और एलैबोरेट करते हैं। अगर आपसे रेजोनेट करती है देन डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू गाइज। आपसे जितनी चीज़ें मैच कर रही हैं तो ये रीडिंग कम्प्लीटली आपके लिए हो सकती है। जस्टिस, मैंने आपको बोला था, देखो कार्ड भी जस्टिस का ही आया है, ओके। स्वॉर्ड, 7 ऑफ स्वॉर्ड, ओके। एम्परर, द स्टार। तो गाइज मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि आपके जो पार्टनर है, आप जब इनसे मिले थे तो इन्होंने आपको प्रिटेंड किया कि ये एक किंग पर्सनैलिटी है, जबकि आपको ये आज की डेट में क्या देखते हैं, एज एन एम्प्रेस। ये आपको किसी रानी से कम नहीं देख रहे हैं आपके पार्टनर। इनको ऐसा लगने लग गया है कि इन्होंने बहुत बड़ी भयंकर गलती की। शायद आपके पार्टनर बहुत एटीट्यूड, ईगो दिखाते थे, अपने आप को किसी राजा से कम नहीं समझते थे। बट आज की डेट में आपके पार्टनर आपको, आप देख सकते हैं सीधा कार्ड एम्प्रेस का कार्ड आया है, जहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी बैठी है। अब आप एक मेल हो सकते हैं तो एक हैंडसम मेल हो सकते हैं, ठीक है, या फिर अगर आप फीमेल हैं तो आप एक ब्यूटीफुल फीमेल हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर आपको बहुत कंपैटिबल एक सेंशुअल पार्टनर के रूप में देख रहे हैं। और ये देखिए ब्यूटीफुल लेडी जिसने वाइट गाउन पहन रखा है और हार्ट के ऊपर बैठी है, देखिए, है ना। तो आपको एज एन क्वीन की रूप में देख रहे हैं, जिसका बहुत नेम है, फेम है, ब्यूटीफुल है, टैलेंट है। स्पेशली हो सकता है पहले आपके पार्टनर आपको सिर्फ एक ब्यूटी की वजह से आपके पीछे पीछे भागते हो, बट आज की डेट में वो आपकी शख्सियत से प्यार कर रहे हैं। मतलब कि आपका जो रोल है, लाइक आपके जो प्रोफाइल है, शायद आपने कुछ ऐसा किया अपनी लाइफ में, कुछ अचीव किया है जिससे कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आपके पार्टनर इस तरह खुश हो गए हैं कि अब वो आपको चाहते हैं हर तरीके से, चाहे वो ब्यूटी हो, चाहे वो बैकग्राउंड हो, चाहे वो आपकी शख्सियत हो, है ना, आपका माइंड हो, आप किस तरीके से काम करते हैं, एवरीथिंग। दिस पर्सन रियली मिस ईच एंड एवरी क्वालिटी इन यू, और आपको एज एन स्टार के रूप में देख रहे हैं कि आप एक उनके लिए, जितने भी लोग आसपास उनके हैं उन सब में आपको एक स्टार के रूप में वो मानते हैं। तो आपके पार्टनर अपनी लाइफ में डेफिनेटली डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हैं एंड वो कॉन्फिडेंस नहीं है, बट डेफिनेटली ये एक रियल साइड बहुत जल्दी आपको दिखाएंगे। अभी नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन इनके कुछ कॉमन फ्रेंड्स या दोस्त हो सकते हैं शायद, जिन्हें पता है कि ये खुश नहीं है। दोस्तों को पता चल जाता है ना आराम से, तो इनके भी कुछ फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं जिन्हें पता है कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति हैप्पी नहीं है।
और ये माइंड गेम खेल सकते हैं, ठीक है। ये वो कहते हैं ना, ओवरबोर्ड कर सकते हैं, आपको जेलस फील करा सकते हैं, एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है यहाँ पर। और थर्ड पार्टी के लिए मैं कुछ कार्ड्स और निकाल लेती हूँ, अगर आप लोग देखना चाहते हो। इनके बारे में भी मैं आपको बीच बीच में बताती रहूँगी, बट थर्ड पार्टी के लिए कुछ कार्ड निकालना चाहती हूँ मैं। लेट्स टेक आउट सम मोर कार्ड्स। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं थर्ड पार्टी क्या है। बहुत एनर्जी हाई है। कुछ कार्ड्स देखो एकदम से शफल करते करते गिर गए। भाई देखो, थर्ड पार्टी क्वीन ऑफ पेंटिकल कार्ड आया है, रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड। एक हेडेक देने वाला इंसान हो सकता है, मतलब थर्ड पार्टी एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा ओवर पावर कर रहा है। वो आपके पार्टनर को और आपको कुछ नहीं समझती है। पहली बात, यहाँ पर थर्ड पार्टी मेल हो सकती है, फीमेल हो सकती है। थर्ड पार्टी कौन होती है? थर्ड पार्टी वो होती है जो दो लोगों के बीच में आती है, मतलब आप और आपके पार्टनर के बीच में, चाहे उनकी मदर हो, उनकी सिस्टर हो, चाहे अदर रोमांटिक पार्टनर हो, कोई भी हो। एंड ये बहुत ही एक डोमिनेटिंग डिसीज़न लेने में टाइम नहीं लगाती है, मतलब अपनी बात को ऊपर रखना। एरोगेंट नेचर की हो सकती है, ये आपके पार्टनर को कंट्रोल करने वाली हो सकती है। आपके पार्टनर एक डीपली बहुत सौरों में मुझे दिखाई दे रहे हैं, दुखी मन में, समझ नहीं आ रहा क्या करें। यहाँ से आप जा चुके हो और यहाँ से ये जो थर्ड पार्टी है बहुत ही ओवर पावर पर्सन है। इन केस आपका अगर ग्लो अप हुआ है, मेरे व्यूअर्स का अगर कोई ग्लो अप हुआ है, तो आपके पार्टनर को जेलस हो रहा है, आपको कितना अटेंशन मिल रहा है अदर लोगों से। एंड थर्ड पार्टी एक बिग रीज़न की ये कनेक्शन रुका है। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि वो जैसे ना गर्दन पकड़ कर बैठी है थर्ड पार्टी, और ये कनेक्शन सही में रुका हुआ है। और ये कनेक्शन ना जैसे कि स्टक हो चुका है। सो आपको जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, ये है पावर ऑफ बद्दुआ। आई कैन सी, जैसे कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो आपने अपना 100% दिया इस कनेक्शन के अंदर, बट दिस इज़ द पर्सन, ये ऐसे इंसान है जिन्होंने 100% नहीं दिया और उल्टा आपको चीट किया, आपको धोखा दिया और आपको परेशान करके गए हैं। एंड योर पर्सन इज़ इन अ पर्सनल सफरिंग जोन के अंदर है। और अगर कहीं ना कहीं इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, पर्पसली हर्ट किया है, व्हाट्सोएवर वाज द रीज़न, जो भी रीज़न रहा, तो कहीं ना कहीं इनको इनके कर्मा हिट होने शुरू हो चुके हैं। थर्ड पार्टी का कार्ड और निकालेंगे। ओह, मुझे यहाँ पे दिख रहा है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है, आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रही है, खुद के डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। आपके पार्टनर को फील हो रहा है ये बहुत ज़्यादा ट्रैप हो चुके हैं, और ये हो चुके हैं। कोई कमज़ोरी थर्ड पार्टी के पास आपके पार्टनर की है, मैं श्योरली बता रही हूँ, जिस वजह से आपके पार्टनर खुल करके आपके पास नहीं आ पा रहे हैं एंड खुद के डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। आपके पार्टनर ट्रैप फील कर रहे हैं, और अपने ही कहते हैं ना, जो अपने ही बनाए हुए जाल में जैसे फंस जाना। ट्रैप विद द थर्ड पार्टी, नॉट हैप्पी एट ऑल, बिल्कुल हैप्पी नहीं है आपके पार्टनर। जो लोग जानना चाहते थे, डेफिनेटली मैं बता रही हूँ, ये व्यक्ति हैप्पी नहीं है, बहुत ज़्यादा एक ट्रैपिंग सिचुएशन के अंदर है। कैसे निकला जाए, और इनकी प्रॉपर्टी, इनका पैसा, इनके औहदा, इनकी हर चीज़ का बेहद फ़ायदा उठाया जा रहा है। ईगो इज़ अ स्ट्रॉन्ग स्टिल। यहाँ पर आपके पार्टनर में मुझे ईगो बहुत दिखाई दिया आज की रीडिंग में। इतना कुछ होने पर भी दे आर ट्रैप, दे डोंट वांट टू शो यू, अपना शक्ल नहीं दिखाना चाह रहे हैं, अपोलोजाइज़ नहीं करना चाह रहे हैं, आना नहीं है। इन्होंने डिसाइड कर लिया है मन में कि इनको आपके पास नहीं आना, ऐसा सोचते हैं। पर दूसरी तरफ जो अभी तक रीडिंग आई है कि आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में भी सोच रहे हैं,
बट ईगो बहुत ज़्यादा है, कूट कूट के भरी है, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है इनको क्या करना है। वन थिंग इज़ श्योर, मुझे यहाँ जो दिख रहा है, इनके लिए ईगो इनकी सर्वोपरि है, सब कुछ है। ये इंसान बहुत आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, मे बी अपने घर वालों तक से झगड़ते हैं। थर्ड पार्टी से रैंडमली इनके झगड़े चल रहे हैं। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, जैसा कि मैंने रीडिंग में बताया आप लोगों को, रोमांटिक पार्टनर, मदर, सिस्टर, एनीवन, इनके कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं। इन दिस केस आपको भी अपनी लाइफ में ये कहीं ना कहीं रखते हैं, तो और इश्यूज़ क्रिएट होने के इनको नेक्स्ट कुछ महीनों में इनको चांसेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे इंसान है जो कि चाहते थे कि आप भी इनकी लाइफ में रहो, और यूनिवर्स उनको हम्बल बना रहे हैं आपके पार्टनर को, और हम्बल होना ज़रूरी है। ईगो ख़त्म नहीं करोगे, माइंड गेम्स खेलोगे, तो कहाँ से फीलिंग गुड करोगे, है ना। जस्टिस होना ज़रूरी है इस पूरे, मुझे यहाँ पे जो कम्प्लीटली देख रहा है, जस्टिस का कार्ड भी आया था, जस्टिस होना बहुत ज़रूरी है। हेयर इज़ द कार्ड ऑफ जस्टिस। नंबर 8 की एनर्जी है यहाँ पर, कार्मिक बैलेंस। दोनों की एनर्जी अलग अलग टाइम पे अलग अलग होती है। कभी आप अवेलेबल होते हो तो आपके पार्टनर नहीं होते, आपके पार्टनर अवेलेबल होते हैं तो आप नहीं होते हो। तो जस्टिस होना बहुत ज़रूरी है, और आप अपने बेटर वर्जन में जा रहे हो, और इस इंसान को एक चेंज की बहुत ज़रूरत है। दे नीड टू ब्रिंग बैलेंस इन कनेक्शन, देन ओनली यूनियन आता हुआ दिखाई दे रहा है। डिवाइन टाइम में होगा यूनियन। अब वो डिवाइन टाइम मतलब सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी होगी, डिवाइन लाइक बैलेंस होगा। और ये जो सेपरेशन हुआ है तब हुआ जब यहाँ पर चीज़ें इम्बैलेंस हो गई थी, और अब ये रियूनियन तब होगा जब आप दोनों ही एक ही वेव लेंथ पे आओगे, यूनियन लेंथ पे आओगे, वेव लेंथ पे आओगे, तभी आप लोगों का यहाँ पर मुझे एक प्रकार का यूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो आपको क्या करना है, आपको सेंड करना है लव, स्ट्रेंथ अपने पार्टनर को। स्टार्ट कीजिए प्रेयर करना फॉर देम, यूनिवर्स से, गॉड से, जिस पर भी आपकी आस्था है, विश्वास है। इट इज़ अबाउट एनर्जी। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों की एनर्जी बहुत ऊपर नीचे जा रही है। व्हेन इक्वली आप दोनों की, जो आपके पार्टनर और आपकी जब एनर्जी सेम एक वेवलेंथ पे आ जाएगी, तो यहाँ पर रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको क्या लेसन मिला है आज की रीडिंग से? मे बी यू एंड यू बोथ आर डिफरेंट। आप दोनों अलग हो सकते हैं कल्चर में, थॉट्स में। मे बी हो सकता है ये जो इंसान है ये आपके दिमाग से बहुत अलग चलते हो, इनका सोचने का तरीका, बोलने का तरीका वेरी डिफरेंट पर्सन हो सकते हैं ये। तो जब दो बॉडीज़ डिफरेंट यूनिवर्स कहते हैं ना मिलाते हैं, जब सब परफेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, तो डिफरेंसेस सब में दिखते ही दिखते हैं, राइट। मतलब कि ईश्वर जो है दो जो लोगों को मिलवाता है वो डिफरेंट होते हैं। दोनों के थॉट्स हो गए, विचार हो गए, खान पान हो गया, अलग होता है। तो वो कहते हैं ना एक अपोजिट पोल दूसरे अपोजिट पोल को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ मुझे वही चीज़ें दिखाई दे रही है। तो स्लोली आई कैन सी ये कनेक्शन बढ़ेगा, एंड यू बोथ नीड टू वर्क। स्पेशली इस इंसान को इस कनेक्शन में वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इनको अपना एक सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा। आप ग्लो कर रहे हैं, दिस इफ़ेक्ट्स ऑन योर पार्टनर। आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं, आपने कुछ नया किया अपनी लाइफ के अंदर। किसी ने उनको बोला है, दे आर सरप्राइज्ड बाय योर ग्रोथ। कुछ लोग हैं जो आपके ग्रोथ के बारे में आपके पार्टनर को बता रहे हैं। आपने या तो कोई नया बिजनेस खोला है, या आपने अपग्रेड किया है, आप कुछ अच्छा करते जा रहे हो, डे बाय डे ग्रो कर रहे हो। बट आपके पार्टनर एक एम्परर एनर्जी में है। उनको ऐसा फील होता है कि ये सब चीज़ें उन पर इफ़ेक्ट नहीं करने वाली, बट ऐसा नहीं है, इफ़ेक्ट कर रही हैं। सी द कार्ड, सी द एनर्जी। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ उनको एक हेडेक फील होता है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई एंड सी द इमेज ऑल्सो, और नेगेटिविटी, काले कौवे, जो कि एक अपशगुन माने जाते हैं हमारे हिंदू धर्म में भी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ें बैलेंस आउट नहीं हो रही हैं, एंड
इंटरनली ये इंसान आपकी ग्लो अप से बहुत ज़्यादा जेलस है। हाउ विदाउट हिम यू कैन ग्रो एंड यू कैन बी हैप्पी। आप कैसे उनके बिना ग्रो कर रहे हैं, कैसे आप हैप्पी हो सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडे रीडिंग। दूसरे चैनल को मैं आज से एक्टिव कर रही हूँ। टैरो वर्ल्ड 555 एंड टैरो वर्ल्ड 111 दोनों हमारे ही चैनल है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। दोनों चैनल्स पे आपको रीडिंग मिलती रहेंगी, तो जाकर के उस चैनल को भी आप फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, सो डेट कि आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। सी यू सून। सो आई कैन सी, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि इस कनेक्शन के अंदर जो है एक थर्ड पार्टी जो है बहुत बड़ा रीज़न हो सकती है। और जैसे कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को एक तरह से पूरा होल्ड कर रखा है। वो आपके पार्टनर को जाने नहीं दे रही है। आपके पार्टनर अगर आना भी चाहते हैं तो उनको धमकी देना या फिर उनको ब्लैकमेलिंग करना, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। शायद से हो सकता है आपके पार्टनर के लिए कुछ ऐसी बातें हैं इस थर्ड पार्टी के पास जो कि आपके पार्टनर को वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। ओके, तो ये बहुत ही एक एरोगेंट लेडी हो सकती है जो कि अपनी शर्तों पे नचाना, अपनी शर्तों पे सबको चलाना, इस प्रकार का कोई ये इंसान हो सकता है जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। सो अभी आगे और कार्ड्स में देख लेते हैं कि और क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसने सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने बारे में कहते हैं ना सेल्फ लव पे ज़्यादा ध्यान देना। ये थर्ड पार्टी उन लोगों में से, उसको फ़र्क नहीं पड़ता आपके पार्टनर के क्या इमोशंस है, आपके क्या इमोशंस है। और इन केस अगर आपके पार्टनर ने किसी टाइप का प्रॉमिस किया था, चीट किया है, तो डेफिनेटली इनको भी कर्मा हिट हुआ है। मतलब आपके पार्टनर ने आपको अगर किसी प्रकार का प्रॉमिस किया है और प्रॉमिस करने के बाद वो अवेलेबल नहीं हुए या आपको धोखा देके भागे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको कर्मा हिट हुआ है। मतलब उनको कहीं ना कहीं उस चीज़ की सज़ा मिलनी शुरू हुई है। कोई झूठ भी बोल रहा है तो कोई सही है। जो झूठा था उसके साथ गलत हो रहा है, आई कैन सी। अब ये कौन है आपको ज़्यादा पता है, और जो सही उसका भी अच्छा मैं देख रही हूँ, उसका अच्छा हो रहा है। ठीक है, एंड आपने किसी प्रकार का ग्लो अप किया है, आपने किसी प्रकार का अपग्रेडेशन किया है। आपके पार्टनर ने अगर किसी प्रकार का प्रॉमिस किया है और अगर उन्होंने फुलफिल नहीं किया है, किसी भी प्रकार का अगर आपके पार्टनर ने प्रॉमिस किया या फुलफिल नहीं कर पाए हैं, बहुत सारे इश्यूज़ है, लॉट्स ऑफ इश्यूज़ आर देयर एंड इतने सारे इश्यूज़ आ चुके हैं इनकी पर्सनल लाइफ में, इनकी फाइनेंशियल लाइफ में। मतलब मुझे यहाँ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स बहुत सारी दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति खुश नहीं है आज की डेट में, और कहते हैं ना किसी की बद्दुआएं लेना, तो यहाँ पर वो बद्दुआ वाला काम स्टार्ट हो चुका है। डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है आपके पार्टनर और ये थर्ड पर्सन जो भी है उनके बीच में। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा झगड़े हैं, फसाद चल रहे हैं, खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, प्रॉब्लम्स बहुत दिखाई दे रही है। सो मैनी प्रॉब्लम्स आर देयर। दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही है।